फिल्म प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर के बच्चे अगर फिल्म में आ जाते हैं तो उसमें गलत क्या है? गुस्सा तब आता है जब वो बुरी एक्टिंग करते हैं, और गुस्सा तब बढ़ जाता है जब बुरी एक्टिंग के बाद भी उनकी फिल्म्स हिट हो जाती हैं और उन्हें बार बार एक्टिंग बुरी करने का मौका मिल जाता है। ज़रा सोचो, इनके मन में यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस या आईपीएस बनने का सपना आता होगा। हाँ हाँ, मजाक ही कर रहा हूँ। यहाँ पॉलिटिशियन के बच्चों को हीरो बनने का चस्का लग जाता है, फ्लॉप कर जाते हैं तो वापस पॉलिटिक्स में। तो एक साहब हुआ करते थे पुराने ज़माने में, विजय माल्या साहब, बड़े प्रोड्यूसर थे। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब धर्मेंद्र, राजकुमार, शम्मी कपूर जैसे लोग सुपरस्टार हुआ करते थे। विजय साहब ने झील के उस पार, काजल, नीलकमल, तुम हंसी मैं जवां जैसी कामयाब फिल्म्स प्रोड्यूस करी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार का उनके घर आना जाना बड़ा आम हुआ करता था। और उनका बेटा राकेश, रोशन नहीं, राकेश मारिया, कभी भी चाहते तो फिल्म्स में ट्राई कर सकते थे, पर उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, आईपीएस ऑफिसर बने वो। जितनी मेरी जानकारी है, मैंने आज तक नहीं सुना न देखा कि इतने बड़े प्रोड्यूसर के बेटे का सपना ही ना हो फिल्म में एक्टर बनना। 26/11/2008 मुंबई में आतंकवादी हमला होता है और अजमल कसाब पकड़ा जाता है, और कसाब को इंटेरोगेट करने की जिम्मेदारी राकेश मारिया साहब को दी जाती है। कहा जाता है कसाब जैसे टेररिस्ट से इन्फॉर्मेशन निकलवा पाना आसान नहीं होता है, और राकेश मारिया साहब इसी बात के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। उन्होंने कसाब जैसे केस को सक्सेसफुली हैंडल करा। शीना बोरा जैसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के दौरान ही उन्हें प्रमोशन देकर उस केस से हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी से जुड़े लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड थे और वो नहीं चाहते थे कि राकेश साहब शीना बोरा मर्डर केस में और डीप जाएं। उस वक्त मीडिया में स्पेकुलेशन था कि जिन साहब ने राकेश मारिया को रिप्लेस करा है वो इंद्राणी मुखर्जी और उसके हस्बैंड के करीबी हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे राकेश साहब, और मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। राकेश साहब ने हीरोइज्म तो चुना, पर वो फिल्मी नहीं, रियल लाइफ हीरोइज्म था। राकेश मारिया साहब के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है।